यो गाइस इट्स मी ईसर और आप सभी का रिवेंज ऑफ द इमॉर्टल प्रिंस के और एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो ये वाला एपिसोड का भी स्टार्ट वहीं से होता है जहां पे हम लोगों ने देखा था कि वो बूढ़ा पापा यहाँ पे हम लोग को हीरो को बताता है ये जो जगह है इस जगह का नाम है जाओमेन सेक्ट, जहाँ पे कि जितने सारे बंद हैं सब यहाँ पे इमॉर्टल होने के लिए कल्टिवेट करते हैं। जो सुनने के बाद अभी हम लोग को हीरो चौंक जाता है और कहता है मुझे पता था ये जो इमॉर्टल गेट है यहाँ पे इमॉर्टल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इमॉर्टल बनने के लिए कल्टिवेट भी किया जाता है ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जो भी हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जिंदगी बचा लिया वरना मैं आज मर ही जाता। जो सुनने के बाद अभी वो बूढ़ा पापा कहता है शुक्रिया मेरा मत करो, शुक्रिया करो हम लोगों के माउंटेन मास्टर का जिसने तुम्हारा वो जिंदगी बचाया। वैसे भी कोई बंदा अगर बूबू रिवर के अंदर पड़ जाए ना, अगर वो बंदा इमॉर्टल ना हुआ तो वो तो मर जाएगा ही, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्स्टलेशन है ना बच्चे वो बहुत ही अच्छे जिसकी वजह से तुम जिंदा खड़े हो। लेकिन फिर भी जो भी हो तुम्हारा अभी जो इनर एनर्जी है वो एकदम खत्म हो चुका है। ये सूप पी लो, ये सूप पीने के बाद तुम्हारा इनर जो एनर्जी है जल्द से आ जाएगा। जहाँ पर ये सूप पीने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये जो सूप है इसके अंदर जो प्रोफाउंड एनर्जी है बहुत ज्यादा है और मुझे इसे जल्दी जल्दी से गटकना पड़ेगा। यहाँ पे वो बूढ़ा बाबा हम लोग के हीरो से कहता है अगर तुम्हारे यहाँ पे खाना हो गया ना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा जो देखने के बाद ना तुम अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। तभी हम लोग का हीरो सोचते हैं कि बूढ़ा बाबा मुझे आज क्या दिखाने वाला है। तभी जब हम लोग का हीरो बाहर निकलता है अपने आंखों के ऊपर देखने के बाद सच्ची में उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग को सीन दिखाया जाता है हम लोग को पता चलता है उसके आंखों के सामने एक नहीं दो नहीं तीन चार बहुत सारे यहाँ पे सेक तैर रहे थे। जो देखने के बाद वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पे अचानक से फेरी लैंड के अंदर आ चुका हूँ। और तभी हमको पता चलता है ये जो सेक्ट है पहले वाला इस सेक्ट यहाँ पे नाम बताया जाता है टोंगटियन सॉर्ड सेक्ट। और तभी यहाँ पे बूढ़ा बाबा एक ड्रेस लेके आने के बाद कहते हैं कि जल्दी से ड्रेस पहन लो, तुम कितनी देर यहाँ पे ऐसे ही नंगे घूमने वाले हो। तभी हम लोग का हीरो से पूछता है कि ये जगह कौन सा है। तभी हम लोग का बुढ़ा उसे बताता है ये जो जगह है इस जगह का नाम है टोंगटियन सॉर्ड। लेकिन यहाँ पे जितने सारे डावेस्ट कल्टिवेटर आते हैं सब यहाँ पे सॉर्ड सीखने के लिए आते हैं और इसी के लिए इस जो जगह है इस जगह का नाम सॉर्ड स्कूल भी पहन चुका है। जो सुनने के बाद अभी हम लोग का हीरो बहुत ही खुश होता है और कहता है क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। लेकिन तभी वो बूढ़ा बाबा उसे वो क्लोथ थमा देता है और कहता है जल्दी से पहन लो, मैंने कहा ना तुम कितनी देर यहाँ पे नंगे घूमोगे और जल्दी जल्दी करो, मुझे फॉलो करो, मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करने वाला हूँ और तुम भी चलो मेरे साथ इस माउंटेन में, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और यहीं पर ही ऊपर चढ़ाई करते करते बूढ़ा बाबा वुकोंग से बताता है ये जो जगह है इस जगह का सेक्ट मास्टर का नाम है जिंदल द इमॉर्टल और वो सबसे पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बहुत सारे एल्डर, सुप्रीम एल्डर, उसके बाद आते हैं कोर डिसाइपल और सबसे लास्टली आते हैं यहाँ पे आउटर डिसाइपल। लेकिन यहाँ पे आउटर डिसाइपल और कोर डिसाइपल के बीच ना बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर डिसाइपल है उनके पास बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्स मिलते हैं, लेकिन आउटर डिसाइपल का उतने सारे रिसोर्सेस नहीं मिलते जिन लोगों को हर वक्त फाइट करना पड़ता है कोर डिसाइपल बनने के लिए। और हाँ मेरे बेटे मैं तो तुम्हें ये बोलना ही भूल गया, यहाँ पे सबसे नीचे का जो नीचे का स्टेज है ना उसका नाम है हैंडीमैन। जिन लोगों का काम है यहाँ पे जितने भी इमॉर्टल है उन लोगों के पक्षी को खाना खिलाना और पेड़ पौधों को ना पानी देना, जो कि अभी तुम बन चुके हो और मैं यहाँ पे 80 साल से ये काम कर रहा हूँ। और हाँ अगर तुम यहाँ पे 15 साल से पहले अपने 6ठे लेवल पे ना पहुँचते हो ना मॉर्टल रेलम का तो तुम इन लोगों का सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा अभी उम्र कितना हुआ मेरे बेटे? और वैसे भी मैं भी ट्राई किया था, मैं भी एक टाइम ना आउटर डिसेबल बन गया था, लेकिन इनर डिसेबल बनने के बनते मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और अभी मैं हैंडीमैन का काम कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को हीरो को सोचते हुए दिखा जाता है जो यहाँ पे सोच रहा था कि वो अभी 4th लेवल पे और उसका उम्र है 15 साल और 2 महीने बाद ही वो 16 हो जाएगा, लेकिन 2 महीने के अंदर या अंदर उसे 6ठे लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर उसके साथ ये घटना ना घटता ना अभी तक वो 6ठे लेवल पे पहुंच जाता। लेकिन तभी यहाँ पे बूढ़ा बाबा बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है सुनो मेरे बेटे, अगर तुम किसी मॉडल को देखते हो ना तो जल्दी से अपना सर झुका लेना। जो सुनने के बाद कॉन्ग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है ठीक है ऐसा ही करूंगा। लेकिन तभी कॉन्ग को कुछ दिखता है तब वो कहता है बूढ़ा बाबा ऊपर देखो, एक बड़ा सा पक्षी में कोई बैठ के उड़ रहा है। तभी हम लोग वुकोंग को सर को धर के वो कहता है जल्दी से नीचे कर लो सर, ये इमॉर्टल है, अगर ये तुम्हें ऐसे ही हालत में देख लिया ना तो तुम्हारे सर को धर से अलग कर लेगा। अभी उस इमॉर्टल को दिखाया जाता है जो कि सैंगसियान का सू यांगली होता है, जो कि ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, जिसे गुजर जाते देखने के बाद बूढ़ा बाबा कहता है चलो इस बार ना इमॉर्टल ने तुम्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा ये नहीं दोहराना चाहता, तुम जितने बार इमॉर्टल को देखोगे ना तो अपना सर झुका लेना। तभी वुकोंग कहता है ठीक है और इसी के साथ कहता है कि अंकल सन आपने तो मुझे कहा था कि जो यहाँ पे 6ठे लेवल पे तो ये सेक्ट को ज्वाइन कर सकते, ये सेक्ट ज्वाइन करने वाला टेस्ट कब होने वाला है अंकल सन? जिसे सुनने के बाद अंकल सन यानी कि बूढ़ा बाबा कहता है कि ये टेस्ट जल्दी होगा, मुझे लगता है 2 या 3 हफ्ते के अंदर ये टेस्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी करो, अपना जो लेवल है उसे बढ़ाओ। मुझे तो लग रहा है तुम अभी 4 में हो तो तुम्हें 6ठे में पहुंचने के लिए ना बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेरे बेटे मुझे लगता है तुम ये आसानी के साथ कर सकोगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को फेरी गार्डन का सीन दिखाया था जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पानी के झरने में नहा रहा था। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम बताता है जाओ सुआन, जो कि चीफ था हैंडीमैन का यानी कि मेन हैंडीमैन का लीडर था। देखते ही कॉन्ग और सन डो यहाँ पे उसे सैल्यूट कर लेते हैं यानी कि ग्रीट करता है और कहता है मालिक आपको देखे हुए बहुत दिन हो गया। और तभी हम लोग को इस सोच से पता चलता है ये बंदा बहुत ही बड़ा एक भरोसे वाला बंदा था, क्योंकि वो सोच रहा था इसे ही सांगसियन ने बचाया था, यानी कि जो मॉडल थोड़ी देर पहले उड़ के गया था उसे ने इसे बचाया था। और तभी कहता है ठीक है अगर तुम्हें सांगसियन ने बचाया तो तुम पावरफुल तो हो गए क्योंकि हम लोग को मास्टर ने जो तुम्हें बचाया, तो जल्दी करो मेरे साथ फाइट करो, मैं देखता हूँ तुम्हारा बॉडी यहाँ पे कितना
मजबूत है। तभी यहाँ पे अंकल सान इसे कवर करते हुए कहता है नहीं नहीं, ये बंदा ना अभी बहुत वीक है, आपको तो पता ही है बूबू वाटर में कोई गिरता है तो जिंदा नहीं बचता, लेकिन इस बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा था इसलिए इसे बच गया, लेकिन अभी ये दवाई खा रहा है, अभी मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही दवा खिलाया है। जो सुनने के बाद वो अंदर कहता है ठीक है जल्दी करो, यहाँ पे बहुत सारे इमोर्टल आने वाले हैं तो मेरे आंखों के सामने ना इसे देखना नहीं चाहिए, जल्दी करो इसे हटा दो। तब यहाँ पे दिखाया जाता है आसमान में बहुत सारे बंदे यहाँ पे उड़ते हुए आ रहे थे। तभी यहाँ पे इस बंदे का नाम बताया था सीटूजिन, जो कि अभी हम लोग मास्टर के साथ ये सब मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। और ये यहाँ पे सब के सब यहाँ पे आउटर डिसेबल थे, अभी तक कोर डिसेबल नहीं बने के साथ ये सब इमोर्टल बंदे अपने अपने जो फ्लाइंग पक्षी थे सबको इन लोगों के हवाले रख देते और कहते हैं इन लोगों का ना अच्छे से ख्याल रखना। जहाँ पे सीटूजिन को देखने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा है ये लोग अभी अपने 6 लेवल पे, अगर मेरा हालत ऐसा ना होता तो मैं भी इन लोगों के साथ ही होता। तभी यहाँ पे अचानक से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जो सुनने के बाद अभी हम लोग का झाड़ू देते हुए कुकोंग सोच रहा है सुबह सुबह किसकी वाइफ किसको छोड़ के चला गया यार। तभी हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं सीटूजिन था, जो कि एक आउटर डिसेबल था। तभी जो उसका पक्षी था ना जिसके ऊपर वो फ्लाई करके यहाँ पे आया था वो यहाँ पे उल्टे पर आया और उसके मुंह से यहाँ पे उल्टी आ रहा था, जो देखने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पूछने लगता है मेरे पक्षी को खाना किसने खिलाया। तभी जो हम लोग का मेन हैंडीमैन था वो कहता है कि ये जो नया बंदा है ना इसने आपका पक्षी को खाना खिलाया था। जो सुनने के बाद सीटूजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर जहाँ पे वो भरोसे पहले सोच रहा था कि चलो ये नया बंदा ना मेरा कुछ काम के लिए तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पे अंकल सन अपने नए मिले पोते को कैसे खो सकता था। वो कहता है कि ये जो बूढ़ा बाबा है ना आपके पक्षी को खाना खिलाया था, इस तो बेचारे बंदे का कोई हाथ ही नहीं है। तभी सीटूजिन गुस्सा हो जाता कहता है कि बूढ़े बाबा सामने से हट जाओ, और इसी के साथ हम लोग हीरो के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल कोड़ा बरसाता है, जहाँ पर ये लगने के बाद हीरो दूर जाकर गिरता है। जो देखने के बाद सीटूजिन सोचता है ये बंदे का पावर तो बहुत है, क्योंकि मेरा ये जो कोड़ा है इसे सेल लिया, लेकिन ये तो नॉर्मल कल्टीवेटर है और मैं एक इमोर्टल कल्टीवेटर की दुनिया में हूँ। तब यहाँ पे अंकल सर फिर से आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ पे माफ कर दो, इससे एक गलती ना दोबारा नहीं होगा। तभी यहाँ पे वूकोंग कहता है कि अंकल मुझे छोड़ दो, हम दोनों को ये पनिशमेंट लेना नहीं चाहिए, ये मुझे ही लेने दो। जो सुनने के बाद वो बंदा हंसता है, कहता है ओह तुम हीरो बनना चाहता हो तो चलो मैं तुम्हारा जो विश हो ना उसे पूरा कर देता हूँ। और इसी के साथ अभी उसका जो ये हेवन वेपन था उसका एक बहुत ही जोरदार कोड़ा लगा देता है हम लोग हीरो को, जिसे लगने के बाद इस बार ना हम लोग हीरो बहुत दूर जाकर गिरता है और जहाँ पे जाते हो वो 2-3 पेड़ को गिरा देता है, मतलब तोड़ देता है। और जो देखने के बाद हमें सीटूजिन सोच रहा था तो ये बंदा अभी खेल खत्म हो गया। और इसी के साथ ये कहता है कि देखो ऐसा ही होता है अगर कोई इमोर्टल के साथ ये पंगा लेता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है हम लोग हीरो वूकोंग तो यहाँ पे जिंदा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ना ये बूबू रिवर में गिरा था। अभी ये कोड़ा खाने के बाद उसका बॉडी बहुत ही जोरदार यहाँ पे सिक करने लगता है, जहाँ पर वो अंदर सोच रहा था कि शुक्रिया हो उस गोल्डन टेक्निक का जिसकी वजह से अभी मेरा बॉडी बजरा बॉडी में तब्दील हो चुका है, वरना तो मैं आज यहाँ पे मरने ही वाला था। तभी उसके पास आ जाता है अंकल सान, जो आने के बाद उसे पूछते हैं कि बेटे तुम ठीक हो ना। तभी हम लोग हीरो पूछते हैं क्या उस बंदे का नाम सीटूजिन था ना, मैं उसका नाम को याद रखूंगा। तभी यहाँ पे जो सुनने के बाद अंकल कहता है कि बेटा ऐसा मत करो, वो इमोर्टल है और तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और अभी मेरा उम्र 80 साल हो चुका है, तो मेरा ये सलाह मान लो। जहाँ पर हम लोग का हीरो अंदर अंदर सोच रहा था बुरा बाबा मुझे माफ कर देना, मैं आपका यहाँ पे बात नहीं रख पाऊंगा, उसने मुझे चोट पहुंचाया और जब तक मैं उसे दोगुना ना चोट पहुंचा देता तब तक मैं यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाला। इसी के साथ रात का सीन दिखाया था जहाँ पर एक जंगल के अंदर हम लोग का हीरो प्रैक्टिस कर रहा था अपने आयरन बॉडी यानी कि बजरा बॉडी का, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा था मेरे पास ज्यादा दिन नहीं, मुझे जल्दी जल्दी करके मॉर्टल बॉडी का 6 लेवल पे जाना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 2 हफ्ते है और 2 हफ्ते के अंदर मुझे 6 लेवल पे जाना पड़ेगा, तभी मैं जाके इस जो सेक्ट है उसे ज्वाइन कर पाऊंगा। तभी उसे देखता है कि पीछे से कोई आता है, तभी उसे देखने के बाद पता चलता है ये तो और कोई नहीं जाओ था, जो यहाँ पे हम लोग के हीरो को जिंदा देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है मुझे पता था तुम यहाँ पे ऐसे वैसे कोई बंदा नहीं हो और तुम्हारे पास कोई ना कोई तो ट्रेजर है, तुम तो पहले बूबू रिवर से बच गए, अभी उस इमोर्टल का यानी कि सीटूजिन का जो कोड़ा है उसे खाने के बाद भी तुम आज यहाँ पे मेरे सामने खड़ा हो, यानी कि तुम्हारे पास जरूर न जरूर कोई ट्रेजर है, जल्दी करो वो ट्रेजर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे आज मार दूंगा। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ये जो बंदा है ये मेरे से 2 गुना ज्यादा पावरफुल, जितने भी यहाँ पे लकी है सबको तो मैं आसानी के साथ संभाल सकूंगा, लेकिन ये जो बंदा है जाओ इसके साथ फाइटिंग करने में ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन फिर भी देखा जाए क्या होगा। लेकिन तब यहाँ पे जाओ का एक हैंडी बना हम लोग हीरो को चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ बच्चे तुम यहाँ पे डर चुके हो, डर में क्या तुम्हारे सिट्टी पिट्टी गुल हो गया, जल्दी करो जो तुम्हारे पास ट्रेजर है हम लोग को बॉस को जल्दी जल्दी दे दो वरना हम लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड हो जाते हैं खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ भाइयों बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है बहुत फास्ट पार्ट हो रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो कर सकूँ, तो अगर ये वाला एक्सप्लेनेशन ठीक हुआ तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना।